नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड जल सहिया संघ की आक्रोश रैली। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। राज्य भर से आई हजारों महिलाएं रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुई। इसके बाद कचहरी से होते हुए राजभवन तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान जल सहियाओं ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हेमंत सोरेन होश में आओ और बकाया भुगतान देना होगा के नारे लगाए। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बैठक हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति मिल सकती है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा गया है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। कई विभागीय प्रस्तावों को घटनोत्तर स्वीकृति मिल सकती है। वहीं चुनावी वर्ष में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। 2 दिनों तक इन जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के मध्य भाग में मानसून सक्रिय है। इस कारण राजधानी रांची और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया है कि 27 जून यानी कि कल तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। आज सुबह से ही कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कल 27 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज शाम तक सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 27 जून यानी कल धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए मौसम खराब होने पर आप सतर्क हो जाएं और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। जैक बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए आवेदन शुरू, जाने कैसे और कब तक भर सकते हैं फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस साल मैट्रिक और इंटर परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में असफल हुए स्टूडेंट्स 26 जून यानी आज से कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इंटर में पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी 27 जून से फॉर्म भर सकते हैं। बिना किसी विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के जो है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। शुल्क जमा करने के लिए बैंक चालान बगैर विलंब शुल्क के 7 जुलाई और विलंब शुल्क के साथ 10 जुलाई तक भरा जाएगा। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा अगस्त में हो सकती है। परीक्षा की तिथि अगले महीने यानी जुलाई में घोषित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साहिबगंज में शादी समारोह से लौटे दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी की मौत, पति हायर सेंटर रेफर। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत धोबी झरना के निकट न्यू भवनाथ कॉलोनी में शादी समारोह से घर लौटे दंपति पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पहले से घर के अंदर घात लगाए बैठे तकरीबन 8 की संख्या में अपराधियों ने 10 से 11 राउंड गोली चलाई है। इस दौरान पति को 8 गोली और पत्नी को 3 गोली लगने की बात सामने आई है। इधर आसपास के लोगों व परिजन के सहयोग से आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला मिली सिंह को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुरुष पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इधर जैसे ही इस बात की सूचना ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद को मिली, वे अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुटे। वहीं उन्होंने इस बात की सूचना वरीय अधिकारियों को दिया। इस मामले को लेकर ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद ने बताया कि पप्पू यादव व मिली सिंह किसी शादी समारोह से वापस अपने घर पहुंचे थे। घर के अंदर पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने दंपति पर गोली चलाई है, जिसमें मिली सिंह की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पप्पू यादव को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली 455 पदों के लिए भर्ती। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नौकरी के लिए भर्तियां निकाली गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्राफ्ट्समैन सहित 455 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 3 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इंसेक्ट कीपर की ओर से 268 और क्राफ्ट्समैन की 187 समेत कुल 455 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकाली गई भर्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वही चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 63,200 रुपये हर महीने वेतन दिया जाएगा। वही उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मानसून की पहली बारिश से जमशेदपुर के मकदमपुर का हाल बेहाल, घरों में घुसा नाले का पानी। जमशेदपुर में मानसून आने के पहले ही हल्की बारिश में मकदमपुर मुंशी मोहल्ला के कई घरों में नाले का पानी घुस गया है। हालत बाढ़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। लोग घर छोड़कर रहने को मजबूर हैं। इलाके में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल नाला जाम होने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। जीप उपाध्यक्ष पंकज मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान का प्रयास किया जाएगा। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा रद्द, प्राचार्य होंगे निलंबित। 2 जुलाई को होगी दोबारा परीक्षा। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 30 मई को कक्षा 6 से 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर पलामू डीसी ए दुर्डे ने प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी है। बताया जाता है कि उत्तर पुस्तिका की जांच में अनियमितता बरती जाने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में डीसी श्री दुर्डे ने बताया है कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली है। उत्तर पुस्तिका की जांच में शिक्षकों द्वारा अनियमितता बरती गई है। इस कार्य में लगे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि टीम गठित कर जांच कराई गई थी। जांच में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इसके लिए परीक्षा रद्द कर दी गई है। डीसी ने कहा है कि इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि जिन शिक्षकों के द्वारा उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी की गई है वैसे शिक्षकों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। 2 जुलाई को फिर परीक्षा ली जाएगी। आज ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे जेल अधीक्षक हामिद अख्तर। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर आज ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। अब कल पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। बता दें कि जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के मिल रही सुविधाओं सहित सीसीटीवी के मुद्दे पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ करने वाली थी। झारखंड में अंधविश्वास ने ली फिर जान, डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या, 2 महिलाओं को अर्धनग्न कर पीटा। झारखंड में अंधविश्वास ने एक और जान ले ली। सिसई थाना क्षेत्र के नगर चडरी टोली गांव में डायन बिसाही के आरोप में लोगों ने शनिवार की रात सालो देवी 55 वर्षीय की लाठी और टांगी से मारकर हत्या कर दी। मृतका के पति आह्लाद लोहरा 60 वर्षीय, बहन सबिता 50 वर्षीय और ननद लक्ष्मी 42 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घोड़तोपा जंगल से हत्या के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी निरंजन उरांव उर्फ जो है रंजन फरार है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में दहशत है। गाँव के अधिकतर गाँव में ताला लगा है। पुरुष कहीं चले गए हैं। गाँव में सन्नाटा पसरा है। पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। पुलिस बूट से कुचलकर नवजात की मौत की होगी सीआईडी जांच। झारखंड पुलिस के जवानों पर 4 दिन के नवजात को छापेमारी के दौरान बूट से कुचलकर मारने का आरोप लगा था। अब सीआईडी पूरे मामले में गिरिडीह के देवरी थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर जांच करेगी। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना के जांच का आदेश गिरिडीह पुलिस को दिया था। 22 मार्च को देवरी थाना के तत्कालीन प्रभारी संगम पाठक के नेतृत्व में छापेमारी की टीम वारंटी भूषण पांडे की गिरफ्तारी के लिए कोसो गोदो दिघी गाँव गई थी। पुलिस जब घर में सर्च कर रही थी तब परिवार के सारे सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया था, जबकि 4 दिन का नवजात बिस्तर पर सोया था। पुलिस की टीम जब लौटी तब नवजात मृत मिला। वही पुलिस बूट के निशान बिस्तर पर मिले। घटना के बाद नवजात की मां नेहा देवी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दुल्हन की तरह सज रही बाबा की नगरी, श्रावणी मेले की भव्य तैयारी। बाबा की नगरी देवघर में मंदिर रास्ते दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तैयारियां राजकीय श्रावणी मेले के लिए की जा रही है, जिसका जल्द ही आगाज होने वाला है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र देवनगरी देवघर में श्रावणी मेला शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम समय है। 1 महीने तक चलने वाले मेले के दौरान कांवड़िया भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में शासन प्रशासन ने तैयारियां
तैयारियां शुरू कर दी है। देवघर में हर साल लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में मेले के आयोजन को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि मेले के दौरान कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेले में सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पत्नी को पत्थर से कुचलकर मारा, बेटी का घोंट दिया गला, दूसरी शादी की सनक में हैवान बना पति। झारखंड के धनबाद में पति ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी का भी गला घोंट दिया। इसके बाद बच्ची को मारा समझकर भाग गया, लेकिन गनीमत थी कि बेटी केवल बेहोश हुई थी। यह पूरा मामला धनबाद के झरिया स्थित तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुइया नंबर 12 कोल डंप 2 के समीप का है। हत्या आरोपी उमेश शर्मा निजी स्कूल का वाहन चलाता है। मृत महिला की सेनाखस्त 36 वर्षीय सुनीता शर्मा के रूप में की गई है। थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा ने बताया है कि पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपराध कबूल कर लिया है। हत्या आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ से ही हत्या की वजह स्पष्ट हो पाएगी। गौरतलब है कि महिला की हत्या उसके पति द्वारा किए जाने की सूचना पुलिस को उसकी 8 वर्षीय बेटी ने दी है। दरअसल उमेश शर्मा ने बच्ची का गला दबा दिया और जब वह बेहोश हो गई तो मरा समझकर भाग गया। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो वह एक बाइक चालक की मदद से धनसार थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी थी। श्रावणी मेला 2023 देवघर के लिए बिहार से चलेंगी स्पेशल बसें। जाने किराया। 4 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला के लिए पथ परिवहन निगम की ओर से भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए 5 बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर निगम की ओर से तैयारी कर ली गई है। साथ ही रूट और भाड़ा भी तय कर लिए गए हैं। बसों का परिचालन 24 घंटे होगा। इसके लिए टाइम टेबल नहीं होगा। बस सुबह 6 बजे से चलने लगेगी। 5 बस में से 2 बस भागलपुर व 3 बसों का परिचालन सुल्तानगंज से किया जाएगा। 4 जुलाई से पहले 3 बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके बाद 2 और बसें चलाई जाएंगी। मेला परमिट पर बसों का परिचालन किया जाएगा। भागलपुर से देवघर का किराया 186 रुपये, जबकि सुल्तानगंज से देवघर का किराया 157 रुपये तय किया गया है। रांची के रिम्स में आज से शुरू होगा 20 बेड का ट्रॉमा विंग। गंभीर मरीजों का तुरंत होगा इलाज। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सोमवार से 20 बेड का ट्रॉमा विंग शुरू होने जा रहा है। ट्रॉमा बिल्डिंग के प्रथम तल्ले पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर की अलग टीम तैनात की गई है। इसमें न्यूरो सर्जरी, हड्डी और सामान्य सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। इलाज के लिए गोल्डन आवर का निर्धारण भी किया गया है। इसके तहत गंभीर मरीज के भर्ती होते ही तीनों विशेषज्ञ के डॉक्टर तत्काल इलाज शुरू करेंगे। आवश्यकता के हिसाब से मरीज की जांच भी कराई जाएगी। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने बताया कि इसके लिए डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ की टीम का ड्यूटी रोस्टर 24 घंटे का तैयार कर लिया गया है। आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां भी मुहैया करा दी गई है। आदिवासी संगठनों का 5 को धरना। आदिवासी संगठनों ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध किया है। ये संगठन अब 5 जुलाई को राजभवन के समीप महाधरना देंगे। साथ ही लॉ कमीशन को पत्र भेजा जाएगा। यह निर्णय रविवार को करमटोली स्थित केंद्रीय धूमकुड़िया में आदिवासी संगठनों की संयुक्त बैठक में लिया गया। आदिवासी समन्वय समिति के नेतृत्व में रविवार को दाखिन किस्कू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने बताया है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू करने के लिए 14 जुलाई तक विचार मांगे गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।